कौन हो तुम और यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? साहब जी, मेरी औलाद ने अपनी बीवियों के कहने पे मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है साहब जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे सर छुपाने की जगह दे दे। ओहो, अच्छा मैं तुम्हें किसी रिफाही अदारे में छोड़ा था। नहीं नहीं साहब जी, नहीं नहीं, मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। आप मुझे अपने घर ले जाए, मैं आपके घर के सारे काम कर दिया करूंगा। भाई मेरे घर में तो ऑलरेडी मुलाजिम है। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नहीं नहीं साहब जी, मैं आपके घर के सारे काम बिला मुआवजा कर दिया करूंगा। बस अल्लाह के वास्ते मुझे 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह दे दे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, आज से यासीन घर के कामों में तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम ऐसा करो, इसे घर के सारे काम समझा दो। जी बेहतर सर। आओ यासीन, तुम्हें मैं घर के सारे काम समझा देता हूँ। आसिफ, और कहाँ मर गए हो आसिफ? मेरे शूज ले आओ जल्दी से, मैंने जाना है, मुझे देर हो रही है। ये ले साहब जी, मैंने आपके जूते पॉलिश करके अच्छे से चमका दिए हैं। वाह यासीन, तुम तो आसिफ से भी ज्यादा फुर्तीले निकले। शाबाश। अच्छा भाई, ऐसा है कि मैं कुछ दिनों के लिए फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ और आसिफ भी ईद की छुट्टियों पर घर नहीं गया। उसे मैंने 3 दिन की छुट्टियां दे दी है, वो घर जा रहा है। ऐसा करो, तुमने उसकी गैर मौजूदगी में घर का ख्याल रखना है अच्छे से। साहब जी, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ही ना करें। जब आप घर आएंगे ना, तो आपको आपका घर बिल्कुल साफ मिलेगा। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कि मैं बहुत अच्छे से आपके घर का ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। चलो ठीक है, तुम लोग गाड़ी में मेरा सामान रखो, मैं बीवी बच्चों को बुलाता हूँ। जी बेहतर साहब। मेरा काम कितना आसान कर दिया इन लोगों ने। अब मैं अच्छे से इस घर की सफाई करूंगा। हाँ अकरम, अपना मिशन कामयाब हो चुका है। अब तू ऐसे कर, 2-3 घंटे में गाड़ी ले आ और मैं सारे घर का सारा कीमती सामान इकट्ठा करता हूँ और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल चलेंगे। यार ये अकरम किधर रह गया कमबख्त। मैं कहता हूँ जल्दी से वो आए और हम निकले यहाँ से। वाह भाई वाह, मान गए तुम्हारी अदाकारी को। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और तुम ये सिला दे रहे हो मुझे। मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने आसिफ के साथ मिलकर ये ड्रामा किया। साहब जी मुझे माफ कर दे, मैं बेकसूर हूँ। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगा? तुम कसूरवार हो या बेकसूर, इसका फैसला पुलिस करेगी। आसिफ, जाओ पुलिस को बुला कर लाओ। ठीक है साहब जी। नहीं नहीं साहब जी, नहीं, पुलिस नहीं साहब जी, पुलिस को ना बुलाए साहब जी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।